हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ट्रिपल फटर। आई होप आप सभी अच्छे एंड पॉजिटिवली सोच रहे हैं। तो जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया उनका दिल से धन्यवाद, थैंक यू सो मच। तो रीडिंग है करंट एनर्जीज के लिए, करंट फीलिंग्स के लिए। आपके पर्सन जिनके बारे में आप सोच रहे हो वो आपके लिए क्या सोच रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं, जानने की कोशिश करते हैं। रीडिंग जनरल है, कलेक्टिव है, प्लीज़ इस बात का ध्यान रहे, रिक्वेस्ट। तो स्टार्ट करते हैं उनकी फीलिंग, डीपेस्ट ट्रू डीपेस्ट फीलिंग आज के लिए। फ्लेम पर फोकस कीजिए, उनका हंसता मुस्कुराता चेहरा याद कीजिए, उनका नाम दोहराइए 3 बार, 7 बार। प्लीज प्लीज। कन्फ्यूजन की एनर्जी है एकदम कि मन है ना, कोई एक बात पे ठहर नहीं रहा है। मन कोई एक बात पे ठहरना है, जिनके बारे में सोच रहे हैं ना, उनके मन में बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन। एक पल में सोचता है कि सब कुछ खत्म हो गया, एक पल में सोचता है कि नहीं, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, ऐसे कैसे जाने दूंगा या ऐसे कैसे छोड़ दूंगा। यही तो है जो जीने की वजह दे रहे हैं। आप खुद भी ऑब्जर्व कर सकते हैं कि लाइफ में ना एक पर्पस चाहिए होता है। लाइफ में एक कुछ कुछ तो एक मोटिवेशन चाहिए होता है, कुछ तो एक रीज़न चाहिए होता है। वैसे कुछ रीज़न इनके लाइफ में ना काफ़ी ज़्यादा मिसिंग लग रहा है। लाइफ में है सब कुछ, लेकिन एक रिश्ते है, एक जिम्मेदारी है, एक फाइनेंसेस है, वो भी कहीं ना कहीं डगमगा जाते हैं। ये इंसान है ना, वो चीज़ मैंने समझ नहीं पा रहा कि आखिर लाइफ सिर्फ एक जीना है, मतलब एक बस खींची चली जा रही है, बस खींची चली जा रही है ना। उसमें कोई बोल, क्योंकि अजीब सा खालीपन फील होता है उनको। ना उसमें कुछ गोल है, ना समझ में आ रहा है कि अगर गोल होना चाहिए तो क्या होना चाहिए। क्योंकि ऐसा लग रहा है ना कि आप उनके लिए ना वो एक इंस्पिरेशन थे, कि जैसे आप हमेशा बताते हैं कि तुम्हें ये करना चाहिए, तुम्हें वो करना चाहिए, तुम्हें ऐसा होना चाहिए, तुम ये डिज़र्व करते हो या तुम इसके काबिल हो। बट समाउ वो सारी चीज़ें बोलने के लिए कोई है नहीं। इनफैक्ट कोई ऐसा है ना आसपास लोगों में, या दोस्त हो सकते हैं, या फैमिली हो सकती है, या ये पर्सन जिनके साथ है कमिटेड या मैरिड है, ये सिचुएशन दिख रही है, थर्ड पार्टी सिचुएशन। तो उसमें ना वो कोई बार बार ऐसा ना उनको ऐसा लग रहा है ना कि तुम्हारी ज़िंदगी में कुछ है नहीं, तुम अभी तक वो अचीव नहीं किया है, तुम उतने मतलब डिज़र्विंग नहीं हो, काबिल नहीं हो। पहले तो बहुत बड़ी बड़ी बातें करते थे या कुछ भी है, बट समहाउ यू आर नो वेयर एंड नथिंग, ऐसे बार बार कोई बोल रहा है। 222 एंजल नंबर दिख रहा है, और 111 मुझे लगता है ये एंजल नंबर आपको बार बार दिख रहे हैं। दिस इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ न्यू बिगनिंग, क्योंकि कुछ है ना जो आप दोनों के बीच में एक ऊपर वाले की मर्ज़ी से जुड़ा है। आप लोग का मिलना कुछ एक क्या बोलते हैं, कोइंसिडेंस नहीं था, बस इतना खास था। बस उस बात को ना वो समझ पाए ना आप समझ पाए। मतलब ऐसा लगा कि ऊपर वाले ने आपको कुछ खास दिया था, लेकिन दोनों भी आप उस चीज़ की कदर नहीं कर पाए किसी भी रीज़न से। मतलब है ना कि किसी चीज़ का आपने ओवर कर दिया, कोई इंपॉर्टेंट चीज़ है आपने ज़्यादा दे दिया, और कुछ लोगों ने उसको इतना मतलब इम्पोर्टेंस ही नहीं दिया, ये भी हो सकता है। बट ये चीज़ है, मतलब ऐसा लगता है ना कि जैसे आपकी तरफ से आपने बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया तो वो एक यूनिक चीज़ की वैल्यू नहीं रही, और उधर की तरफ से ऐसा है कि उन्होंने चीज़ का इम्पोर्टेंस नहीं समझा, आपका इम्पोर्टेंस, आपके रिश्ते का इम्पोर्टेंस नहीं समझा। नो, ऊपर वाला इनको इशारे देने की कोशिश तो करता है, बहुत इशारे देने की कोशिश करता है कि समझो इस बात को कि रिश्ते क्या होते हैं, इंसान क्या होता है, उनका एक गोल पे साथ चलने का मतलब क्या होता है। क्योंकि साथ बहुत इम्पॉर्टेंट है, और आपका साथ सपोर्ट बहुत मिस किया जा रहा है। लेकिन समाव ना इस पर्सन में ना अजीब सी नेगेटिव फीलिंग है, नेगेटिव या एक क्या बोलते हैं उसको, हारा हुआ जैसा फील हो रहा है इंसान को। ऐसा लगता है छोड़ो यार, क्या ही रह गया, अभी बस काटनी ही ज़िंदगी, ऐसे वाला भी फीलिंग आता है। अभी क्या बचा है, अभी क्या हो सकता है, अभी तो ये हो गया, अभी तो वो हो गया, मैंने चीज़ें ख़राब की है, या फिर उम्र हो गया, फिर ये हो गया। समाव इससे ना अजीब सा नेगेटिव फील होता है।
बट अचानक से जब आपका ख्याल आता है, आपकी बातें होती है, ये इंसान में अजीब सी एक ज़िंदगी भर जाती है। ये होता है, ये होता है क्योंकि लाइफ में ना कुछ रीज़न से, कुछ लोगों की वजह से ना हमारी ज़िंदगी में अजीब सा एक फ्रेशनेस आ जाता है, एक नई शुरुआत हो जाती है। ऐसे इनिशियल उनका हो सकता है बी हो सकता है, वी हो सकता है, ए हो सकता है, और पी की एनर्जी भी फील हो रही है। इनका ना ध्यान अभी ऐसा मतलब थर्ड पार्टी की तरह आपको लग रहा होगा कि ये उनके साथ है, घूम रहे फिर रहे वगैरह, बट समाउ ना ये बस होने के लिए है। इनको थर्ड पार्टी से भी मतलब ऐसा कुछ ज़्यादा ये नहीं है, बस बोलना है, करना है, अच्छा रिश्ते हैं तो जिम्मेदारी है वगैरह, ऐसा कुछ ना। दुखी तो है लेकिन उस दुख को वो दिखाना नहीं चाहते, क्योंकि ऐसा लगता है ना कि लाइफ में अभी हम लोग ही हर्ट हो चुके हैं, दूसरे को हर्ट करके प्रॉब्लम्स लाइफ में बढ़ाना नहीं चाहते ना, प्रॉब्लम्स लाइफ में बढ़ाना नहीं चाहते। 9 नंबर आज प्रोमिनेंटली दिखा है और 4 नंबर। ऐसा लगता है ना कि उनमें ना धीरे धीरे से ना कोई डिज़ायर जाग रही है। जो डिज़ायर कहीं मर गई थी या खो रही थी ना, वो डिज़ायर जाग रही है और उनको एक्शन लेने के लिए मतलब फील हो रहा है, बट समाउ कैसे होगा, क्या होगा, इस बात पे अचानक से गाड़ी अटक जाती है। इस इंसान के ना दिल ही दिल में जो ख्वाहिश है वो यूनियन की, एक नई शुरुआत की, लाइफ में ओवरऑल एक नई शुरुआत की इच्छा तो है, लेकिन ऐसा लगता है ना कि ये बस एक ख्याली पुलाव है। ये कैसे हो सकता है, ये कैसे मुमकिन है? आपकी अपनी ज़िंदगी है, आप समाउ ना खास करके ना आपकी तरफ से मूव ऑन करने की एनर्जी फील होती है, जैसे कि आप आगे बढ़ गए हो लाइफ में, वो चीज़ फील होती है, तो वो और भी डिसअपॉइंट करता है कि कल तक मेरे लिए जो इम्पोर्टेंस था वो सब चीज़ें, मतलब गलती इनकी है, इनको पता है, ये माफ़ी भी मांगना चाहते हैं, बट समाउ ऐसा लग रहा है ना कि सब कुछ अभी खो तो चुके हैं या खो रहे हैं, अभी उसका मतलब क्या मतलब हो गया। डीप थॉट्स में है, लेकिन ऐसा लगता है ना कभी कभी बहुत कोशिश करते हैं कि आपके ख्यालों से दूर रहे, आपका लाइक हो सकता है ना फ़ोन नंबर डिलीट भी किया हो, या मतलब सोशल प्रोफाइल ब्लॉक किया हो, नो कांटेक्ट सिचुएशन, या कुछ भी हो सकता है, बट समाउ ना आपको देखने का मन कर रहा है। जितना ये कोशिश कर रहे हैं ना, उतना ही उल्टा देख ये एक अजीब से हार्ट ब्रेक सिचुएशन में थे। मुझे 3 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी नज़र आई, तो वो सिचुएशन है, और लिटरली उन्होंने फ़ोन नंबर डिलीट किया था या कुछ भी है, बट समाउ अभी ऐसा लग रहा है ना कि नहीं यार, वापस देखते हैं, वापस मतलब ऐसा लगता है कि ये इंसान है ना रात को अचानक से जो अनब्लॉक करते हैं आपको, एक पल के लिए देख लेते हैं और फिर गायब हो जाते हैं। ये आपकी तरफ नज़र है, लेकिन किसी और की आईडी से, दोस्त की हो या किसी भी तरह से देखते हैं, तो वो चीज़ है। और ख़ुद की तरफ है ना कुछ एकदम ब्लॉक फीलिंग होगी, या तो उल्टा सीधा कुछ डाला होगा, और मतलब कि मतलब जो भी चल रहा है ना आपको ट्रिगर करने के लिए हो रहा है, या तो ये गायब है या तो बहुत ही ज़्यादा शो ऑफ कर रहे हैं, बहुत कुछ दिखाना, लाइक बहुत बहुत कुछ बताना है, स्टेटस डाले जा रहे हैं जानबूझ के, जबकि अगर आप उन पिक्स में भी देखेंगे ना, वो उसमें इनका आँखों में ना वो कुछ अलग दिख रहा है, वो दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि वो खुश है, हैप्पी है, बट एक्चुअल में वैसा नहीं लग रहा है। फंक्शंस है, दोस्तों के साथ बैठना है, या कुछ भी बात, किसी से बात करना है, एक पल में ऐसा लगता है ना चलो दोस्तों के साथ जाते हैं, फंक्शंस में जाके तो मन बहल जाएगा, अच्छा लगेगा, फिर खाना पीना या जो भी है, बट समाउ उधर जाने के बाद है ना अजीब खालीपन फील होता है। आपने भी ऑब्जर्व किया होगा, उधर वहाँ पे जाके उल्टा ज़्यादा फील होता है कि हम अकेले हैं, खाली हैं, वो ज़्यादा फील होता है। समाउ कुछ तो है एनर्जी, जो कुछ तो बात है, कुछ तो चीज़ें होती है, और ये अजीब से दुखी होने लगते हैं, और सब कुछ इतना रखना, सब कुछ है टाइप माहौल में भी फिर आपकी कमी बहुत ज़्यादा खलती है, कि ऐसा लगता है ना कि जैसे है सब कुछ लेकिन आप नहीं हो ना, तो फिर वो सब चीज़ बेईमानी जैसे फील होती है।
पॉसिबल है इनकी तबीयत ख़राब हो, पॉसिबल है, पता नहीं कि मुझे तबीयत ख़राब होने की एनर्जी भी फील हो रही है क्योंकि ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा है। इटर्न पॉइंट्स, इनकी इच्छा, इनकी तरफ से कम्युनिकेशन अचानक से आ सकता है, वो चीज़ तो है, लेकिन ये काफ़ी कम लोगों के लिए है कम्युनिकेशन होने का। लेकिन ये दूर से आपको ऑब्जर्व कर रहे हैं, ऑब्जर्व क्या चल रहा है क्या नहीं, क्योंकि ये पॉसिबल है कि जैसे ना ये अपना, लेकिन अपने आप को ना छुपा के रखना चाहते हैं, अपने आप को जैसे ना समझ नहीं आ रहा है कि क्या करे क्या नहीं करे, अपने अंदर ही बहुत सारे सवालों के जवाब ढूंढना चाहते हैं। पॉसिबल है बीमार है, पॉसिबल है बीमार है। इनकी जो कार्मिक साइकिल्स है ना वो एंडिंग की तरफ है, इसलिए इंसान बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन और बहुत ज़्यादा एक एंग्जाइटी में जा रहा है, क्योंकि लाइफ में बहुत कुछ ना हो जाता है, जैसे सब कुछ मिल जाता है या सब कुछ खो जाता है, उस चक्कर में ना इसको अपना जो आइडेंटिटी है ना उसका क्राइसिस हो जाता है। ऐसा लगता है ना जैसे इस इंसान की आइडेंटिटी आपने ही बनाई थी, कि जैसे ये कोई है, ये कुछ है, ये डिज़र्व करते हैं, तो वो सारी चीज़ें बहुत मिसिंग है लाइफ में। अगर वो नहीं है तो वो पता नहीं क्यों वैसा ना बहुत मिसिंग का टाइप एनर्जी कि वो खुद को ही मिस कर रहे हैं, क्या है क्या होना चाहिए खुद को नहीं समझ रहा है, बहुत ही ज़्यादा समझ नहीं आ रहा कि ये रास्ते कहाँ जा रहे हैं, कि करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, ये कैसे करना चाहिए, वो कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है। क्योंकि एक वक्त था जो आप है ना अनजाने में से उनको गाइड कर रहे थे, अभी वो सारी चीज़ें नहीं है और ये पर्सन बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ है। आपके लिए अजीब सा अट्रैक्शन है, बहुत ज़्यादा पैशन, कि ऐसा लगता है कि अभी का अभी आपके पास हो, अभी का भी आपके पास हो, लेकिन जब सिचुएशन देखते हैं, आसपास की चीज़ें देखते हैं तो बोला कि नहीं यार, सब कुछ मैंने बिगाड़ के रख दिया, अभी कहाँ से क्या करे और क्या नहीं। फ़िलहाल सिचुएशन में उनकी ना बहुत ज़्यादा एक रुकी हुई सी ज़िंदगी है, जहाँ पे कुछ समझ नहीं आ रहा है क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए, तो वो चीज़ है। और ऊपर वाला बहुत कुछ समझाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन ये समझ नहीं पा रहे उस इशारों को। जैसे आपको एंजल नंबर दिखते हैं, अभी आपको पता है कि उनका मीनिंग क्या है, आपको कहाँ पे जाना है, क्या करना है, बट उनको नहीं समझ में आ रहा है। ये धीरे धीरे से आगे बढ़ रहे हैं। इनका जो सोल है ना, ये दिल चाहता है, क्योंकि कैसे ना कि ये आपकी तरफ बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, इनकी इच्छा तो है। कहीं ना कहीं एक सोल होता है ना जो अपनी खुशियाँ ढूंढता है, अपने पर्पस ढूंढता है, वो आप ही के थ्रू मिलेगा, क्योंकि आपसे जब बात होती है तो इट इज़ नॉट जस्ट लव काइंड ऑफ एनर्जी, एक ग्रोथ है लाइफ में, कमिटमेंट है, तो वो उसकी वजह से बहुत फ़र्क पड़ता है कि इंसान की सोच बदल जाती है। उस गोल रखा है, उसको कुछ करना है, उसके लिए मेहनत करने का इच्छा हो जाता है। आपके लिए ना बहुत ज़्यादा एक ग्रोथ की, मतलब आपके साथ फ्यूचर इमेजिन करना या आपको आपके साथ एक स्टेबिलिटी फील करना, ये जस्ट एक ख्वाब बन गए इनके लिए। ये डिज़ायर करते हैं उस चीज़ की, यार ये ऐसा हो जाए, काश ऐसा होता, काश मैंने वो डिसीजन लिया था, काश ये मेरे पास होते, और ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा, एंड इट इज़ वर्किंग लाइक अ मैनिफेस्टेशन। और आपके लिए अट्रैक्शन है ना बहुत ज़्यादा है। वो अट्रैक्शन सिर्फ प्यार का नहीं है, एक ऐसे इंसान का जिसे लाइफ में ना हम लक कह सकते हैं, या फिर अपनी एक गाइड कह सकते हैं, ये पता नहीं इस इंसान में क्या है, लेकिन बस उसके साथ बात करने में एक फील होता है कि आई एग्जिस्ट, वाली फीलिंग आती है उनको। तो ये थी रीडिंग। आई होप आपको कुछ गाइडेंस मिली हो। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। पर्सनल रीडिंग के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, प्लीज़ कोई फेक कमेंट का जवाब ना दें। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स।